हेलो दोस्तों, वेलकम माय ट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं यूपी लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक इन्वायरमेंट से। ठीक है, जो अब में बहुत अच्छा खासा नंबर में पूछा जाएगा पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन। दोस्तों, सबसे पहले हम सब थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, जो कि लगभग 2-3 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा। और आप सब जान भी रहे हैं कि कितने नंबर का वेटेज है, 10 नंबर का। ठीक है, तो यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे जितने भी सम्मेलन हुआ था, स्टॉकहोम हुआ था, ठीक है, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन हुआ था, ओजोन परत के लिए कौन कौन सा सम्मेलन हुआ था, सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी भी आपके पास तो टाइम है ही, लगभग 2 महीने का, तो फरवरी तक तो ऐसे ही है। ठीक है, तो आप सब डिटेल में पढ़िए, अभी ज़्यादा एमसीक्यू के चक्कर में ना रहिए। ठीक है, जिस हिसाब से आजकल आयोग क्वेश्चन पूछ रहा है, आप सभी देखे होंगे पेपर, चाहे जूनियर असिस्टेंट का हो, वीपीओ का हो, ठीक है, कोई भी हो, तो आजकल का जो पूछने का ट्रेंड आयोग का बहुत डीप में है। तो आप सब पहले थ्योरी को पढ़िए। ठीक है, उसके बाद हम खुद ही आप सबको एमसीक्यू करवा देंगे। ठीक है, लगभग जितने भी क्वेश्चन बनेंगे सब। तो चलते हैं क्वेश्चन पर। दोस्तों, आपको पहले भी बता दें कि जो भी देखेंगे हम सब पूरे डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला देखेंगे सामान्य परिचय। ठीक है, देखिए, आप सब भी जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में जो पृथ्वी एकमात्र ऐसा इकलौता ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है। अभी तक तो खोज के अनुसार तो यही है। ठीक है, कि जो पृथ्वी पर है केवल यही एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर क्या पाया जाता है, जीवन पाया जाता है। ठीक है, जीवन संभव है। इसका कारण क्या है? यहाँ का पर्यावरण। पृथ्वी पर क्यों जीवन पाया गया है? इसके पर्यावरण के कारण, इसके जलवायु के कारण। ठीक है, पर्यावरण क्या है, इसकी विवेचना अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न तरीकों से की जाती है। भौतिक वैज्ञानिक इसे भौतिक पर्यावरण के रूप में उल्लेखित करते हैं और जीव वैज्ञानिक इसे जैविक पर्यावरण के रूप में देखते हैं तथा इसमें जैवमंडल के जीवित जीवों को सम्मिलित करते हैं। ठीक है, तो यही सामाजिक वैज्ञानिक इसे सामाजिक, आर्थिक, संगठनात्मक पर्यावरण के रूप में परिभाषित करते हैं। सामान्य शब्दों में पर्यावरण का आशय जैविक और अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप हैं जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। ठीक है, तो पर्यावरण का सबसे संक्षेप में अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसमें जैविक घटक और अजैविक घटक दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो किस में पाया जाता है? पर्यावरण में। ठीक है, आगे क्या है देखिए, अतः पर्यावरण एक प्राकृतिक परिवेश है जो पृथ्वी पर जीवन को विकसित, पोषित और समाप्त होने में मदद करता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि केवल विकसित करता है, विकसित भी यहीं पर होता है, आप सब देखते हैं, पोषित भी होता है उसको। जैसे कोई भी पौधा हो गया चाहे मानव हो गया, यहीं पर पैदा होते हैं। ठीक है, फिर पलते बढ़ते, फिर यहीं पर इनका मतलब मृत्यु भी हो जाता है, यहीं पर समाप्त भी हो जाते हैं। तो यही लिखा हुआ। ठीक है, आगे क्या देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट रहेगा आप सब अपनी डायरी में, अपने नोट्स में लिखते चलिएगा। बाकी सब जो इसका हिस्ट्री है, जो इसका परिकल्पना है, आप सब अपने दिमाग में बैठाते चलिए, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना रहा आयोग। देखिए, इन्वायरमेंट शब्द फ्रेंच भाषा का, एक तो याद होना चाहिए किस भाषा से लिया गया। इन्वायरमेंट फ्रेंच भाषा। ठीक है, किससे मिलकर बना है? इन्वायरोनर से शब्द से लिया गया। ये शब्द भी आप सबको याद होना चाहिए। ठीक है, जिसका अर्थ क्या हुआ? घिरा हुआ या घेरना है। पर्यावरण का मतलब संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार, तो आप सबको पता होना चाहिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है? 1986। इसके अनुसार क्या है? पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाओं एवं उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। ठीक है, जैसे आप सब देख भी रहे हैं कि कुछ हमारा जो जो भी हमारा पूरा पर्यावरण होता है, ठीक है, इस पे कई प्रकार के भाग पाए जाते हैं। जैसे जो भूमि वाला भाग होता है, जहाँ हम सब की खेती किसानी करते हैं या जो मकान बने होते हैं, ठीक है, उसको स्थल मंडल कहते हैं, भूमि कहते हैं। इसी पर रेगिस्तान भी होते हैं, ठीक है, पहाड़ भी होते हैं, पर्वत भी होते हैं, स्थल मंडल पर।
और एक होता है जलमंडल, है ना? जहाँ पर जलीय जीव रहते हैं, जैसे समुद्र हो गया, नदियाँ हो गया, ये सब जलमंडल का हिस्सा होते हैं, ठीक है? वायुमंडल इन सब को छोड़कर जहाँ पर बहुत मात्रा में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सब गैसें पाए जाते हैं, सब क्या होते हैं? वायुमंडल, ठीक है? और जीवमंडल, जीवमंडल के अंतर्गत क्या आते हैं? जैसे पौधे आते हैं और जीव जंतु आते हैं, ठीक है? जैसे जो भी पेड़ पौधे रहेंगे ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? जीव मंडल के अंतर्गत, ठीक है? देखिए आगे क्या है कि चूंकि मनुष्य प्राकृतिक क्षेत्र से लेकर मानव निर्मित, जिसको बोलते हैं कृत्रिम, ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में रहता है, ठीक है? अतः ये सभी पर्यावरण की रचना करते हैं, जैसे हम सभी हैं, है ना? तो कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जो प्रकृतिक का निवास होता है, वहाँ पर भी मनुष्य रहते हैं, और कुछ तो हम सबके द्वारा बनाया गया होता है, वहाँ पर रहते हैं, ठीक है? यही बात कहा गया। प्रकृति में जीव केवल उपयुक्त वातावरण में ही जीवित रह सकते हैं। वे एक दूसरे के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं एवं पर्यावरण के संपूर्ण जटिल कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। पर्यावरण सभी जैविक तथा अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। पर्यावरण के विभिन्न अवयव एक दूसरे से जुड़े हुए और परस्पर आश्रित रहते हैं। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में, जबकि दूसरे कारक नियंत्रक के रूप में काम करते हैं, ठीक है? आगे क्या है? आगे पॉइंट देखिए, एकदम डिटेल में हम सब देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा, आप सबको अच्छे से दिखेगा। पर्यावरण के घटक और पर्यावरणीय कारक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि पर्यावरण एक जैविक और एवं जैविक कल्पना है, संकल्पना है। अतः इसमें पृथ्वी के भौतिक या अजैविक तथा जैविक संघटकों को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें किसको किसको शामिल किया गया है? जैविक और अजैविक, है ना? पर्यावरण की इस आधारभूत संरचना के आधार पर पर्यावरण को निम्न प्रकार से विभाजित किया जाता है। देखिए कौन कौन सा है? आप जानते हैं जैविक, इसी को अजैविक, इसी को क्या बोलते हैं? भौतिक पर्यावरण। अजैविक घटक को ही क्या बोलते हैं? भौतिक पर्यावरण। 3 पार्ट कौन कौन सा है? एक होता स्थल मंडलीय, है ना, जिस पे लैंड होते हैं, जमीन होते हैं। वायुमंडलीय, जहाँ पर गैसें विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। जलमंडलीय पर्यावरण, जहाँ पर मतलब पानी में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं, ठीक है? और देखिए दूसरा जैविक पर्यावरण, इसको 2 पार्ट में बांटा गया है। एक होता वनस्पति पर्यावरण, ठीक है, एक होता जंतु पर्यावरण। वनस्पति पर्यावरण में जैसे पेड़ पौधे ये सब आते हैं। जंतु पर्यावरण जैसे हम सब आते हैं, जीव जंतु आते हैं, जानवर आते हैं, ठीक है? आगे देखिए क्या है कि पर्यावरण को बृहद तथा लघु स्तर पर समझा जा सकता है। यह क्षेत्रीय तथा भूमंडलीय जलवायु की प्रवृत्ति तथा स्थानीय सूक्ष्म जलवायु द्वारा प्रदर्शित होता है। भौतिक पर्यावरण को जलवायु की दशाओं जैसे नहीं, जो जैविक समुदायों के लिए विभिन्न प्रकार के निवास का सृजन करती हैं की दृष्टि से भी विभाजित किया जा सकता है। जैसे उष्णकटिबंधीय पर्यावरण हो गया, शीतोष्ण कटिबंधीय पर्यावरण हो गया, और ध्रुवीय पर्यावरण हो गया, ये सब, ठीक है? और भौतिक पर्यावरण के साथ सामंजस्य रखने में सामाजिक तथा आर्थिक पर्यावरण की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पर्यावरण के संगठकों को 3 प्रमुख भागों में विभाजित किया गया। अब पर्यावरण के कौन कौन से संगठक है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। तो पहला कौन सा संगठक है? देखिए पहला भौतिक, और इसी को क्या बोलते हैं? अजैविक संगठक। तो भौतिक संगठक के अंतर्गत कौन होते हैं? इसके अंतर्गत स्थल हो गया, वायु हो गया, जल हो गया, ये सब शामिल होते हैं, ठीक है, भौतिक। और जैविक घटक के अंतर्गत इसके अंतर्गत पादप होते हैं, मनुष्य समेत जंतु, मतलब जो जीव जंतु होते हैं ना, जैविक, जिसमें जान होते हैं, प्राण होते हैं, ठीक है, सब जैविक के अंतर्गत है। बाकी सब अजैविक के अंतर्गत, जिसमें जान प्राण नहीं होते हैं, ठीक है? और देख रहे हैं दोस्तों, अभी यहाँ से देखेंगे दूसरा टॉपिक जैव मंडल के बारे में, ठीक है, तथा बायोम के। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट बहुत टॉपिक है, ठीक है? तो चलते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए इसका समान परिचय की बात करें। देखिए पृथ्वी के समस्त जीव
जीवित जीव तथा उनके आसपास का पर्यावरण जिससे इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है मिलकर जैव मंडल की रचना करते हैं। तो जैव मंडल इम्पोर्टेंट है। तो जैव मंडल की रचना किसके माध्यम से होती है? जो भी जीवित प्राणी होते हैं, जीव जंतु होते हैं, ठीक है, उसके आसपास जो भी पर्यावरण पाए जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? जैव मंडल। जैव मंडल के अंतर्गत समस्त जीव होते हैं जो कि जैविक घटक के अंतर्गत आते हैं तथा भौतिक पर्यावरण अजैविक घटक को शामिल किया जाता है। मतलब जैव मंडल के अंतर्गत सब शामिल होते हैं, जीव, जैव मंडल और कौन सा मंडल? पर्यावरण, भौतिक पर्यावरण, दोनों को शामिल किया गया है। अब देखिए जैव मंडल कहा जाने वाला भाग कौन सा? स्थल हो गया, जल हो गया, वायुमंडल का मिलन स्थल होता है जिसके भीतर अनेक छोटे बड़े पारितंत्र कार्य करते हैं और यह पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन पाया जाता है। किसके अंतर्गत? जैव मंडल के अंतर्गत। जैव मंडल के 3 मुख्य उप विभाजन है। तो जैव मंडल को कौन कौन सा उप विभाजन है? 3। पहला है वायुमंडल जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं, स्थल मंडल और जल मंडल। एक इसके उप विभाजन है जैव मंडल के, ठीक है, जिसमें हम सब रह रहे हैं। तो आप सब यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। देखिए जैव मंडल ये हमारा है, ठीक है, फिर इसके चारों ओर क्या पाया जाता है? वायुमंडल, ठीक है, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं। फिर उसके बाद स्थल मंडल होता है जो पृथ्वी का मतलब बाहरी भाग होता है। जल मंडल होता है जहाँ पर महासागर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए जैव मंडल में जीवन के लिए ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होती है, इम्पोर्टेंट है। तो ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से। सजीव जीवधारियों के लिए आवश्यक पोषक कहीं बाहर से नहीं बल्कि वायु हो गया, जल हो गया और मृदा से ही निर्मित होते हैं और इन्हीं का बार बार पुनर्चक्रण होता रहता है जिससे जीवन चलता है। जैव मंडल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले जीव समुद्र की सतह से 200 मीटर, जिसको लगभग कह सकते हैं 656 फुट नीचे से लेकर समुद्र तल से लगभग 6000 मीटर के ऊपर तक पाए जाते हैं। जैसे जो बहुत बड़े बड़े महासागर हैं ना, बहुत गहरे होते, क्या जरूरी है इतनी मतलब इतने गहरे में सब जीव ही पाया जाए? नहीं, इसका देखिए दायरा भी लिखा हुआ है। 200 मीटर आप कह सकते 656 फुट नीचे से लेकर समुद्र के तल से लगभग 6000 मीटर ऊपर तक जीव जंतु उसमें पाए जाते हैं समुद्रों में, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ देखिए दिया है, इसके बारे में देख लेते हैं जैव मंडल के बारे में, ठीक है। तो नीचे से देखेंगे सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले अणु, अणु से फिर क्या बनता है? कोशिका, फिर कोशिका समूह होता है, फिर जीव होता है, ठीक है। उसके बाद जीव से फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ेगा, जनसंख्या बढ़ के वे समुदाय होगा, समुदाय से फिर पारितंत्र का निर्माण होगा, पारितंत्र से फिर क्या बन जाएगा? जैव मंडल बन जाएगा। ये छोटा सा डायग्राम आप सबको समझाने के लिए बना गया, ठीक है, कैसे कैसे पूरा मतलब जैव मंडल का निर्माण होता है, ठीक है। आगे क्या है? जैविक समुदाय। जैविक समुदाय क्या होता है? जब हम एक ही क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों की संख्या एक साथ रहती है तथा एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं तो उसे जैविक समुदाय कहते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ही मान लेते कोई आप सबका मान लेते छोटा सा क्षेत्र हो गया, उसमें बहुत सारे प्रजाति के लोग रहते हैं, ठीक है। जैसे उसी में मान लेते हैं शेर हो गया, बाघ हो गया, भैंसा हो गया, गाय बकरी, सब एक साथ रहते हैं, ठीक है। तो जैविक समुदाय होते हैं, पेड़ पौधे। वस्तुतः यह विभिन्न प्रजातियों के विविध प्रकार की जनसंख्या का संचय होती है, ठीक है। यह समुदाय में विभिन्न प्रजातियों के कई जीव रहते हैं जिनकी अलग अलग प्रजाति संरचना होती है। प्रजाति संरचना की गतिक सत्ता होने के कारण ये लघु तथा दीर्घ समयावधि में बदल जाती है, ठीक है। तो जैविक समुदाय आप सबको पता होना चाहिए, विभिन्न प्रकार की प्रजाति एक साथ रहते हैं। आगे क्या है देखिए, जैविक अभिलक्षण। प्रजाति संरचना क्या होता है? किसी समुदाय में वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना प्रजाति संरचना कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। किसी समुदाय में वर्ष भर मतलब एक वर्ष के लिए अगर वर्ष भर उपस्थित पौधों की कुल संख्या की गणना को
प्रजाति संरचना कहते हैं। किसी भी समुदाय की प्रजाति संरचना दूसरे समुदाय से देखिए दोस्तों, वो दूसरा टॉपिक आप सबका लगभग कंप्लीट था, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, सब काट काट के सब आप सबको बताया गया। तीसरा टॉपिक यहाँ भी क्वेश्चन वैसे भी वनडे एग्जाम में बनता है, इकोलॉजी से और इकोसिस्टम से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं और फिर देखिए इसके बारे में। इकोलॉजी जिसको बोलते हैं पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य उनके अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यद्यपि ओकोलॉजी शब्द का उपयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैक्ले ने 1869 में किया था। इम्पॉर्टेंट है, तो इस शब्द का सबसे पहले यूज कौन किया था, ये याद कर लीजिए, अपने डायरी में अपने नोट्स में लिख लीजिए। ठीक है, और हैक्ले द्वारा निर्मित ओकोलॉजी नामावली का विन्यास ग्रीक भाषा के दो शब्दों से, तो एक किस भाषा से लिया गया, ग्रीक भाषा से, और पर्यावरण आपको बताते फ्रेंच शब्द से। ठीक है, इसमें ओको मतलब क्या होता है, रहने का स्थान, तथा लोगोस का मतलब क्या होता है, अध्ययन। ठीक है, आगे चलकर ओकोलॉजी को इकोलॉजी कहा जाने लगा। वर्तमान समय में पारिस्थितिकी की संकल्पना को व्यापक रूप दे दिया गया। अब परिस्थितिकी के अंतर्गत न केवल पौधे एवं जंतुओं तथा उनके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का ही अध्ययन किया जाता है, वरन मानव समाज और उसके भौतिक पर्यावरण की अंतर क्रियाओं का भी अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसके अंतर्गत, पारिस्थितिकी के अंतर्गत। आगे क्या है, इकोसिस्टम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आप सब लिख लीजिएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र सर्वप्रथम, इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एजी टांसलेन ने किया था, कब, 1935 में। एक क्वेश्चन तो कई बार पूछा गया और आप सबसे हो सकता है पूछा जाए, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, लेखपाल में पूछा जाएगा। सामान्य रूप से जीवमंडल, क्योंकि 10 नंबर का आएगा तो पूछा जाएगा। ठीक है, सामान्य रूप से जीवमंडल के सभी घटकों के समूह जो पारंपरिक क्रिया में सम्मिलित होते हैं उसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। पारितंत्र प्राकृतिक की क्रियात्मक इकाई है। कैसे इकाई है, क्रियात्मक, जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं इसमें शामिल होती हैं। ठीक है, आगे क्या है देखिए, पारितंत्र एक ऐसी इकाई होती है जिसके भीतर वे सभी जैविक समुदाय आ जाते हैं जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर एक साथ काम करते हैं, तथा भौतिक पर्यावरण मतलब अजैविक घटक, आप सबको ऊपर ही बताए थे, के साथ इस तरह परस्पर क्रिया करते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह स्पष्टता निश्चित जैविक संरचना के भीतर होता है और जिसमें विभिन्न तत्वों का सजीव तथा निर्जीव अंशों में चक्रण होता रहता है। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये संचरित और सुसंगठित तंत्र होता है। कौन, पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता उसमें ऊर्जा की सुलभता पर निर्भर करती है। पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न प्रकार ऊर्जा द्वारा संचालित होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र एक खुला तंत्र, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसा तंत्र होता है, एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, जिसमें पदार्थों तथा ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है। आकार के आधार पर इसे अनेक भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम आप सबको बता दे, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं ना, इसमें कई प्रकार के ऊर्जा का जैसे आदान प्रदान होता है ना, कई रूप में पाया जाता है। ठीक है, एक पारितंत्र का योजना का रूपांतर, जैसे उत्पादक होता है। ठीक है, उसके बाद इसको कौन यूज करेगा, प्राथमिक उपभोक्ता, फिर उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ये सब क्या होते हैं आगे आप सबको बताएंगे डिटेल में। तृतीयक उपभोक्ता, जैसे जो पेड़ पौधे हो गए, फिर टिड्डा हो गया, फिर सांप हो गया, फिर मेढक हो गया, है ना, फिर उसके बाद चील, बाज, ये सब क्या होते, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, आप सबको आगे बताएंगे। ठीक है,
और इसके बाद आता है चौथा टॉपिक, पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, ठीक है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। दोस्तों इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो छोटा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा 3 वीडियो में आप सबका हम कंप्लीट कर देंगे। तो लेखपाल के लिए आप सब तैयार रहें। जो भी टॉपिक अभी दे रहे हैं इस पर एमसीक्यू भी करवाएंगे, लगभग बहुत सारे क्वेश्चन कराएंगे, एक भी क्वेश्चन आप सबका छूटेगा नहीं। अभी टाइम है, डिटेल में पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, सुव्यवस्थित पढ़िए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।